हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि डीएम को आप खुद से अलग समझते हो, तभी जाके आपकी इनर वर्क में इतना प्रॉब्लम आता है। अपने डीएम को अपना सेम सोल समझो, मतलब ऐसा समझो कि आप खुद के साथ कैसे ट्रीट करोगे, खुद के साथ क्या कर रहे हो, उसमें ज़्यादा आपको फोकस करना है। और वो कैसे करना है, इस काम में कैसे एक्सपर्ट बनना है, उसके बारे में आज कुछ टिप्स देने वाली हूँ आपको। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि डीएम ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ऐसे ट्रीट कर रहा है, वैसे ट्रीट कर रहा है। तो डीएम की 3D सेल्फ क्या कर रहा है, उसमें आपको फोकस बिल्कुल नहीं करना है। ऑफ कोर्स वो क्या बोल रहा है वहाँ से आपको लेसन लेना है कि कहाँ पे एग्जैक्टली वो ट्रिगर कर रहा है, और आपको 3D में कुछ रिप्लाई नहीं करना है। वैसे आप ऐसे ही कुछ छोटा मोटा रिप्लाई कर सकते हो, और फिर उनसे, उनकी बातों से आप पकड़ लो कि आपके अंदर चेंज क्या करना है, और उसको आप 5D में चेंज करना स्टार्ट करो, अपनी फिज़िकल लाइफ में उसको चेंज करना स्टार्ट करो, तो मैजिक आपको 3D में देखने को मिलेगा। आप लोग हमेशा भूल जाते हो वो आपका ही अदर हाफ है। वैसे डीएम का कुछ अलग से कुछ नहीं रहता है। हाँ, वो अलग बॉडी है तो उनका कुछ अलग सोल पर्पस, कुछ डिज़ायर वैसा रहता है। बट डीएम का बेसिक गोल रहता है कि वो आपके साथ रीयूनाइट हो जाए और आपको ट्रिगर करे, आपको सही रास्ते पे लाए, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे लाए। ये उनका काम होता है। और वो जितनी भी सारी एक्टिविटी करते हैं वो सेल्फलेसली करते हैं। इधर उधर रिलेशन में जाना, ये ट्रिगर करना, वो ट्रिगर करना, तो बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ आपका ही हो रहा है। और आपका ग्रोथ होता है तो साथ साथ में उनका भी ग्रोथ हो जाता है। तो वो अपना काम ठीक ठाक कर रहा है। आप लोग उनकी फ़िज़िकल जो एक्टिविटी है उसमें ज़्यादा फोकस करते हो कि किसके साथ घूम रहा है, पिक्चर दे रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर आप ठीक से इनर वर्क करते हो तो एक टाइम के बाद आपको मैजिक देखने को मिलेगा कि आप कैसे कैसे करके इनर वर्क करके, मतलब खुद के ऊपर काम करके उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। अगर डीएम बहुत प्रॉब्लम में है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत पेन में है, आप लोग, कुछ लोग बोलते हो कि थर्ड पार्टी के साथ उनका प्यार नहीं है, फिर भी वो रह जाता है। जो डीएफ समझदार है उनको ये समझ में आता है और दुख भी होता है कि सारे कार्मिक लोगों के चक्कर में बेचारा फंसे हुए हैं। तो इसमें आप उनको एडवाइस दे के, बातें सुना के कुछ नहीं कर सकते। इसमें कोई फ़ायदा नहीं। आप जितना भी उनको बातें सुनाओगे वो उतना रन करता जाएगा। आप जितनी भी उनको एडवाइस दोगे 3D वर्ल्ड में फिज़िकली, वो कोई एडवाइस नहीं लेता है। उनको लेसन लर्निंग करना होता है। तो उनको एडवाइस देने का तरीका है आपका इनर वर्क। आप सिर्फ अपने आप में फोकस करें और ख़ुद की लाइफ को इम्प्रूव करते जाएं। बेसिकली उनका भी, डीएम का भी कुछ अलग से सोल पर्पस रहता है, बट इस जो जर्नी है ये आपका खुद का सोलो जर्नी है। ऐसा आपको सोचना है कि मैं एक सोल हूँ और ये मेरी एक्सपीरियंस की जर्नी है, मेरी लेसन लर्निंग की जर्नी है, मेरी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है। अगर आप ऐसे समझोगे तो वहाँ पे वी एग्जिस्ट नहीं करता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये हम है, मतलब आप दोनों साथ में हो। हम मतलब आप और आपका डीएम, मैं वो ये वाला एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप लोग ऐसे बिहेव करते हो अपनी डीएम के साथ जैसे कि वो कोई राइवल पार्टी है, वो ओपोनेंट पार्टी है जो आपके ऑपोजिट में खड़े हुए हैं। बेसिकली वो आपके ऑपोजिट में नहीं, वो आपके अंदर है। आप अपने आप की लाइफ में बस चेंज करते जाओ, तब देखना कि आप 5D में चेंजेस ला रहे हो। तो मैजिक आपको देखने को मिलेगा कि 3D में डीएम कैसे कैसे चेंज होता जा रहा है। जैसे कि आप अपनी अगर लाइफस्टाइल में सुधार लाते हो, क्यों मैं बार बार बोलती हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए। कुछ डीएम की होते हैं बुरी आदत होते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ों की आदत होते हैं, बैड लाइफस्टाइल होते हैं, खाना ठीक से नहीं खाते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली एक्सरसाइज, डाइट, ये सब में अपने आप को
एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में लेके जाते हो तो देखना कि आपका डीएम भी वही लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है। कुछ डीएम तो ऐसे भी है कि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पार्टी ये सब भी कर रहा है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका डीएम बहुत सही लाइफस्टाइल चलाए। ये कोई और पर्सन होता, ये अगर 3D वर्ल्ड के कोई और पर्सन होता, अगर डीएम नहीं होता ना, तो एक बार आप उनको ना बोल देते किसी भी चीज़ों में, तो वो सीधा जाके किसी और पर्सन को पकड़ लेते, उससे शादी कर लेते, उसके साथ रह जाते। जिनका अभी भी मैरिज नहीं हुआ है उनके बारे में बात करूँ, और जिनका मैरिड डीएम भी है वो भी तो आपके पास बार बार लौट के आता है ना। तो ये बात भी आपको देखना पड़ेगा कि किसके पास इतना टाइम है कि वो बार बार लौट के इधर आ रहा है, क्योंकि पेन तो उसको भी मिल रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि बहुत चीज़ें ईजीली चल रहा है, वो आपके पास आके भी पेन सहता है। जब घर पे वापस जाता है वहाँ पे कार्मिक लोग होते हैं, वहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो ये सारे चक्करों से उनको बेसिकली आपको छुड़ाना है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि इनर वर्क पे ज़ोर डालें, क्योंकि आपकी वजह से एक और पर्सन, उसका तो पेन होता है ना अलग से, क्योंकि बॉडी तो है ना, उसका सोल सेम है, ठीक है, वो आप फील कर पाते हो। तो आपको खुद के ऊपर ज़्यादा आप इतनी जल्दी काम करोगे तो क्या होगा कि वो उस कार्मिक के चक्कर से बाहर निकल के आएगा, क्योंकि कार्मिक घेरे हुए रहते हैं। लाइक फैमिली मेम्बर्स, चाहे उनका बीवी हो, बच्चे हो, लाइक पैसों के लिए फिर उनको करना ही पड़ता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो वहाँ से तब तक बाहर नहीं निकल सकता है जब तक आप खुद की इनर वर्क कंप्लीट नहीं करते हो और आप यूनियन के लिए रेडी नहीं रहते हो। तो एक बात आप समझ लो, जो डीएफ सालों से ट्विन फ्लेम जर्नी में फंसे हुए हैं और इनर वर्क भी ऐसे धीमे धीमे कर रहा है, ऐसा नहीं कि फास्ट है, कोई कुछ जल्दी से यूनियन में जाना है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग तो ऐसे है कि जैसे कि पूरी लाइफ टाइम ऐसे चल रहा है। तो आप सोचो कि आपका डीएम को कितना पेन हो रहा है, इसलिए आपको भी ज़्यादा पेन होता है। पेन इसलिए होता है क्योंकि एक तो आपका खुद का पेन होता है, और अगर आप डीएम को उस चक्कर से नहीं निकाल पाते हो, ये आपका काम है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहाँ जो पेन होगा, डीएम का जो पेन होगा, वो आप फील करोगे कम्प्लीटली। उसकी बॉडी में पेन होगा, आपकी बॉडी में भी पेन होगा, सेम टू सेम आप फील करोगे। तो इस सारे चक्कर से निकालने का एक ही तरीका है कि आप जल्दी से इनर वर्क करो और अपनी लाइफ को आगे लेके जाओ। हाँ, मुझे पता है कि ये काम इजी नहीं है। ये जो टेक्निक है ना कि डीएम क्या क्या करते हैं, आपको चक्करों में फंसा के रहते हैं, वो ऐसी वैसी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करते हो, उसकी बातों में फंस जाते हो। तो आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और जो लोग एटलीस्ट 2-3 साल से ये वीडियोस देख रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी का, उनको तो इस आर्ट में एक्सपर्ट हो जाना चाहिए अभी, क्योंकि उसका टाइम हो चुका है उनका। आपको सब कुछ पता है कि आप जैसा एक्शन रिएक्शन लेते हो तो डीएम उसको फॉलो करते हैं। आप समझते हो कि डीएम आपको छोड़ के चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। एक बार आपके मन में ये बात फिक्स हो गया कि वो आपको छोड़ के कभी भी किसी और के साथ जा ही नहीं सकता। वो जो दिख रहा है आपको 3D में, वो इल्यूशन है, वो कुछ टाइम के लिए बस जा रहा है, और जब तक आपका इनर वर्क ख़त्म नहीं होता है तब तक के लिए वो जाता है। परमानेंटली वो थोड़ी जाता है, और बहुत कम समय के लिए वो होता है, वो देखते देखते टाइम चला जाता है। तो आपको करना क्या है, आप खुद की टेक्निक्स को अप्लाई करो, और इसमें आपको एक एक्सपर्ट बनना है कि जब आपकी खुद के अंदर कंट्रोल आएंगे कि डीएम बहुत चालाक होते हैं। डीएम ओके, आपको फंसा लेता है बार बार बातों बातों में, और आप उनकी बातों में आ जाते हो। तो उनकी बातों में आपको नहीं आना है। लास्ट में जीत किसकी होती है वो इम्पॉर्टेंट है। हमें बोल रही हूँ कि यहाँ पे कोई फाइटिंग नहीं चल रहा है, बट आपका डीएम आपको ऐसे मना लेते हैं, वो जैसे लाइफस्टाइल चाहते हैं वैसे मना लेते हैं। वो देखते हैं कि आप कितना स्ट्रांग बने हो, आप कितना चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, आप कितना स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हो। ये आपका एग्ज़ाम चलता रहता है। जब भी वो आपसे मिलने आते हैं तभी आपका एक ना एक बार एग्ज़ाम चलता रहता है। तो जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे इनर वर्क करके, उस टाइम अगर आप उनसे मिलने जाओगे तो घर से मेडिटेशन करके निकलोगे, ये बात दिमाग में रख के निकलोगे कि जब जब वो कुछ बोलेगा या फिर वहाँ से कुछ लाइक आपकी तरफ कुछ
ऐसा कुछ ट्रिगर आएगा तो आपको वैसे हैंडल कैसे करना है। ऐसा तो नहीं है कि आप उनसे नहीं मिलोगे, कभी कुछ नहीं करोगे, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ट्रिगर होने के लिए भी आपको उनसे मिलने जाना पड़ेगा और ये डिवाइन खुद तय करेगा। क्योंकि आप उनसे कभी कभार नहीं मिलोगे तो आपकी एनर्जी भी उनको नहीं मिलेगा, आपको भी उनकी एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ये एनर्जी एक्सचेंज होना ये बहुत ज़रूरी है। एक लाइक आफ्टर 2-3 ईयर्स तो ये ज़रूरी है। तो ये आपसे होगा ही, आप इनको रोक नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा इमोशंस को, कि उनसे मिलने के बाद, एनर्जी एक्सचेंज होने के बाद, फिज़िकल होने के बाद आप इमोशनल ना हो जाओ। क्योंकि जब आप इनर वर्क करके एक्सपर्ट बन जाओगे, इस आर्ट में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, तो आपको पता लगेगा कि आपके डीएम को आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, वो आपकी एनर्जी के बिना नहीं रह सकते। तो वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से वो आपकी तरफ आएंगे। तो आप उनकी बातों में फंसोगे नहीं। जैसे कि उनका अगर बीवी हो, उनका अगर गर्लफ्रेंड हो, तो बार बार वो ऐसा कर रहा है कि आपसे मिलने आ रहा है वापस जा रहा है, मिलने आ रहा है वापस जा रहा है, क्योंकि आप इमोशनल हो रहे हो और आपके अंदर चेजिंग एनर्जी आ रहा है। आप खोने का डर है आपके अंदर कि वो कहीं और ना शादी कर ले, किसी और से ना चला जाए। ये आपके अंदर जेलसी इश्यूज़ भी है, फियर इश्यूज़ भी है। तो ये इसको फियर इश्यूज़ और जेलसी इश्यूज़ इसको ट्रिगर कर करके वो बार बार जा रहा है। ओके, तो आपको इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, इनर वर्क ठीक से करना पड़ेगा, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए जिनमें आपको पता चले कि आपका डीएम कहीं आपको छोड़ के नहीं जा रहा है। जैसा आप चलाओगे उनकी लाइफ वैसे चलेंगे। आप इस जर्नी को चला रहे हो, वो बस आपको फॉलो करेंगी। जैसे जैसे आप सब कुछ डिसाइड करोगे कि मुझे ये सब ऐसे ऐसे चाहिए, ये चाहिए मेरी लाइफ में, वैसे ही वो आपको फॉलो करता जाएगा। वो कहीं और जाएगा ही नहीं, कहीं और जाता है वो आपका डीएम नहीं। कुछ डीएफ ऐसे डर में रहता है, अगर मैं उनसे बातें नहीं करूँगी, मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगी, तो वो किसी और रिलेशनशिप में चला जाएगा, किसी थर्ड पार्टी के साथ चला जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होता है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा होता है। तो वो एकदम जर्नी के शुरू में वो होता है, जब आप दोनों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बिल्कुल पता नहीं, डीएफ बिल्कुल ही अनएवोकन रहता है। बट आफ्टर सम टाइम ऑफ इनर वर्क ऐसा फिर से रिपीट नहीं होगा। एक बार आपने कार्मिक रिलीज़ कर दिया तो वो फिर से रिपीट नहीं होगा। हो सकता है आप दूर रहो, बातें ना करो, मिलने ना जाओ, उनकी बातों पे ना आओ। वो बार बार ऐसा बोल रहा है कि फ़िज़िकल इंटीमेट होने के लिए, बात करने के लिए, मीट करने के लिए, वो जैसे चाहते हैं वैसे आप चलो, उनकी हर बात को मान लो। ऐसा अगर वो फोर्स करता है, क्योंकि ऐसा ट्रिगर आता है, तो आपको अगर मन में डर है कि नहीं तो वो छोड़ के चला जाएगा, तो मैं आपको बोल देती हूँ ये किसी भी रिलेशन में एप्लीकेबल नहीं है। ओके, जिसको जाना है उसको जाने दे। और ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे मज़े की बात यह है कि आपका डीएम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जीत आपकी ही होगी। तो अपनी लाइफ में गोल सेट करें, अपनी लाइफ में फोकस करें, डिवाइन के रास्ते पे चले, जैसे हीलर्स आपको बताते जा रहे हैं उसकी रास्ते पे चले, आपका डीएम आपका ही रह जाएगा। ओके, अपने मन से फियर को निकाल दें और ये समझें कि आप खुद अकेले हो, आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हो। डीएम को अलग ना समझे, देखना एक दिन वो आपका पीछा करते हुए आपके साथ ही खड़े हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।